हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल मूवीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 2011 में रिलीज हुई मूवी क्रेजी स्टूपिड लव को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसे IMDb पर 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। मूवी की शुरुआत में हम कैल वीवर और उसकी वाइफ एमिली को देखते हैं। कैल अपनी वाइफ एमिली से बहुत प्यार करता है, लेकिन मूवी की शुरुआत में ही एमिली कैल से डाइवोर्स मांगती है क्योंकि वो किसी और से प्यार करने लगी है। डाइवोर्स की बात सुनकर कैल पूरी तरह से हिल जाता है। वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसकी बीवी उससे डाइवोर्स मांगेगी। वैसे तो कैल ने हमेशा अपनी बीवी की हर ख्वाहिश को पूरा किया है, लेकिन एमिली जब उससे डाइवोर्स मांगती है तो कैल उसकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देता है। वो उसे चुपचाप डाइवोर्स दे देता है और उसे डाइवोर्स देने के बाद वो दूसरे फ्लैट में शिफ्ट हो जाता है। अपनी बीवी के साथ डाइवोर्स की वजह से कैल बहुत उदास होता है, इसलिए वो एक क्लब में आना शुरू करता है और वहाँ पर बहुत जोर जोर से बातें करता है। वो अपने बीवी, बच्चों और डाइवोर्स के बारे में बातें करता है, लेकिन उसके पास बैठने वाला और उसके साथ बात करने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। इसी क्लब में हम जेकब नाम के एक आदमी को देखते हैं जो बहुत ज्यादा हैंडसम है और लड़कियां पटाने में माहिर है। जेकब हमेशा लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता रहता है और हर रात वो एक नई लड़की को अपने घर पे लेके जाता है। अब की बार जेकब क्लब में आई हुई हैना नाम की एक लड़की पर ट्राई करता है, लेकिन हैना उसकी बातों में नहीं फंसती, यानी जेकब हैना को पटाने में नाकाम हो जाता है और ऐसा उसके साथ लाइफ में पहली बार हो रहा था। क्लब में ही जेकब की नजर कैल पर पड़ती है। वो कैल को बहुत उदास देखता है, इसीलिए वो कैल को अपने पास बुलाता है। वो कैल से कहता है कि तुम अपनी लाइफ में बहुत उदास हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी ये उदासी दूर कर सकता हूँ। मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ कि किस तरह औरतों को पटाया जाता है, किस तरह अपनी रातें रंगीन की जाती हैं। मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा। इसके बाद तुम अपनी बीवी को दिखा सकते हो कि जिसके प्यार में वो पड़ी है वो तुमसे अच्छा नहीं है। इसके लिए कैल तैयार हो जाता है। कैल का एक 13 साल का बेटा है जिसका नाम रॉबी है। कैल की एक बेटी भी है जो रॉबी से छोटी है। कैल अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए 17 साल की जेसिका को अपने घर पे बुलाता है, क्योंकि कैल को खुद जेकब से मिलने के लिए जाना था। जेसिका इससे पहले भी कैल के बच्चों की बेबी सिटिंग करती थी, इसी वजह से कैल का बेटा जेसिका को पसंद करता है, वो उससे प्यार करता है। अब जेकब के बताए हुए टाइम पर कैल जेकब से मिलने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन जेकब कैल से कहता है कि पहले हमें तुम्हारी अपीयरेंस को चेंज करना पड़ेगा। जेकब कैल को शॉपिंग करने के लिए लेकर जाता है। वो उसे नए कपड़े दिलाता है। वो कैल की शक्ल को पूरी तरह से बदल देता है। जेकब के कहने पर अब कैल नए कपड़े पहन लेता है और अब वो स्मार्ट दिखने लगता है। इसके बाद वो दोनों उसी क्लब में आते हैं। जेकब कैल को सब कुछ समझाता है कि किस तरह एक लड़की को पटाया जाता है, किस तरह उसे अपने साथ ले जाने के लिए रेडी किया जाता है। लेकिन कैल के अंदर अभी वो कॉन्फिडेंस नहीं था। वो बहुत सारी लड़कियों के साथ बात करता है, लेकिन कोई भी उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि कैल इस मामले में बिल्कुल जीरो था। उसने अपनी लाइफ में सिर्फ अपनी पत्नी एमिली से प्यार किया था। वहीं दूसरी तरफ सीन कैल की बीवी एमिली की तरफ मुड़ता है। एक दिन एमिली अपने बेटे रॉबी को अपने ऑफिस में लेकर जाती है, जहां पर रॉबी की मुलाकात उसके लवर से होती है। एमिली के लवर का नाम डेविड है। डेविड रॉबी के नजदीक आने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रॉबी उसे बताता है कि मेरे पापा मेरी मम्मी से बहुत प्यार करते हैं, उन दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। यहाँ कैल भी जेकब के कहने पर एक एक करके सभी लड़कियों पर ट्राई कर रहा था, लेकिन कोई भी उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन एक दिन कैल को क्लब में केट नाम की एक औरत मिलती है। कैल उससे बात करता है और आखिरकार वो उसे पटाने में कामयाब हो जाता है। केट उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। कैल उसे अपने फ्लैट पर लेकर आता है और वहाँ पर वो दोनों संभोग करते हैं। इसके बाद कैल के अंदर अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है और अब वो रोज रोज एक नई लड़की को पटाने लगता है और उन्हें अपने फ्लैट पर ले जाकर मस्ती करता है। कैल अब जेकब की तरह ही एक वुमनाइजर बन जाता है। यहाँ सीन कैल के बेटे रॉबी की तरफ मुड़ता है। रॉबी स्कूल में मौजूद सभी स्टूडेंट्स के सामने जेसिका को प्रपोज करता है। जेसिका उससे हमेशा यही बहाना बनाती है कि वो उससे 4 साल छोटा है। उसे कन्विंस करने के लिए रॉबी उसे बहुत सारी एग्जाम्पल्स देता है जहाँ पर कपल्स के बीच बहुत ही ह्यूज एज डिफरेंस था, लेकिन फिर भी जेसिका उसकी बातें सुनकर उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करती। एक दिन कैल रॉबी की पेरेंट्स टीचर कॉन्फ्रेंस के लिए स्कूल में आता है, जहाँ पर उसे एमिली देखती है।
एमिली उसे देखकर चौंक जाती है। वो उससे कहती है कि तुम पूरी तरह से बदल गई हो। उनकी ये मुलाकात बहुत अच्छी जाती है, लेकिन इसके बाद ही उन्हें टीचर अपने कमरे में बुलाती है। तभी कैल को पता चलता है कि रॉबी की टीचर और कोई नहीं बल्कि केट है, और पहली बार क्लब में कैल ने केट को ही पटाया था। एमिली को भी जल्द ही पता चल जाता है कि कैल और केट एक दूसरे के साथ संभोग कर चुके हैं, इसीलिए वो वहाँ से गुस्से में जाने लगती है। कैल बाहर आकर एमिली से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके मुंह से अचानक निकल जाता है कि वो केट के अलावा और भी 9 लड़कियों के साथ संभोग कर चुका है। ये बात सुनकर एमिली को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। यहाँ सीन हैना की तरफ मुड़ता है। हैना अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में होती है। वो जिस लड़के से प्यार करती है, हैना को पूरा भरोसा था कि आज वो लड़का उसे प्रपोज करेगा, लेकिन वो उसे प्रपोज नहीं करता, बल्कि वो उसे एक लॉ फर्म को ज्वाइन करने के लिए कहता है। इससे हैना बहुत ही डिसअपॉइंट हो जाती है और वो उस लड़के पर गुस्सा करके जेकब के पास क्लब में आ जाती है और बिना कोई बात किए वो आते ही जेकब को किस करने लगती है और उसे अपने घर ले जाने के लिए कहती है। जेकब उसे अपने आलीशान फ्लैट में लेकर आता है, जहां जेकब और हैना बहुत देर तक एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। जेकब ने डिसाइड किया था कि वो हैना के साथ संभोग करेगा, लेकिन वहां आने के बाद उसका मूड चेंज हो जाता है। वो हैना के साथ रात भर बातें करता है और वो दोनों हंसते हंसते सो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सीन जेसिका की तरफ मुड़ता है। जेसिका कैल को पसंद करने लगी थी। कैल को पटाने के लिए वो डिसाइड करती है कि वो उसे बिना कपड़ों के कुछ तस्वीरें भेजेगी, जिन्हें देखकर कैल को उससे प्यार हो जाएगा। इसलिए वो बिना कपड़ों के अपनी कुछ फोटोज लेती है और उन तस्वीरों को एक एनवेलप में पैक कर देती है। यहाँ सीन कैल की तरफ मुड़ता है, जो अपने बच्चों और एमिली को मिस कर रहा था। इसीलिए वो चुपके से एमिली के घर पे आता है और एमिली को देखने लगता है, लेकिन एमिली भी उसे मिस कर रही थी। इसीलिए वो कैल को कॉल करती है और उससे काम का बहाना बनाती है और अपने घर पे बुलाती है। लेकिन कैल को पता चल जाता है कि दरअसल एमिली उसे मिस कर रही है, इसीलिए एमिली ने कैल को कॉल किया है। अगले दिन कैल को जेकब का कॉल आता है। जेकब कैल को बताता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुमसे अपनी लाइफ के बारे में एक सलाह लेना चाहता हूँ। दरअसल मुझे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से प्यार हो गया है, जिसने मेरी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर दिया है। अब मैं किसी भी लड़की को नहीं पटाता हूँ और इस लड़की के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, इसलिए मुझे तुमसे बात करनी है। और आज मैं उस लड़की के माँ बाप से मिलने जा रहा हूँ ताकि मैं उनसे रिश्ते की बात कर सकूं। यहाँ सीन जेसिका के घर की तरफ मुड़ता है, जहाँ पर उसकी मदर को उसकी अलमारी में से वो फोटोज मिल जाती है जो वो कैल को भेजने वाली थी। वो उन फोटोज को जेसिका के फादर को दिखाती है। उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो जल्दी से कैल के घर की तरफ भागता है। जेसिका भी उनका पीछा करती है। दरअसल जेसिका के फादर को लग रहा था कि कैल ने जेसिका से वो फोटोज मांगी है। यही बात जेसिका अपने फादर को समझाना चाहती थी कि इसमें कैल की कोई गलती नहीं है। वहीं कैल और उसके बच्चों ने मिलकर अपने घर पे एक मिनी गोल्फ कोर्स बनाया था, क्योंकि पहली बार कैल और एमिली एक गोल्फ कोर्स में ही मिले थे। दरअसल कैल उसे गोल्फ कोर्स में ले जाकर उसे प्रपोज करना चाहता था ताकि वो फिर से उसके साथ प्यार करने लगे, और इसमें उसके बच्चे उसका पूरा साथ देते हैं। लेकिन अभी कैल ने एमिली की आंखों से पट्टी नहीं हटाई थी और ना ही उसे प्रपोज किया था कि तभी वहाँ पर हैना और जेकब पहुँच जाते हैं। और यहाँ पर कहानी का सबसे बड़ा राज रिवील होता है कि हैना दरअसल कैल और एमिली की बड़ी बेटी है। कैल को जैसे ही पता चलता है कि उसकी बेटी हैना जेकब जैसे वुमनाइजर से प्यार करती है, तो वो जल्द ही इस रिश्ते के लिए मना कर देता है। हालांकि जेकब अब पूरी तरह से चेंज हो चुका है, लेकिन कैल को जेकब के बारे में सब कुछ पता है और कैल ऐसा कभी नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी की शादी जेकब जैसे आदमी के साथ हो। वो बातें ही कर रहे थे कि तभी वहाँ पर जेसिका का पिता आ जाता है और वो कैल को नीचे गिरा देता है। जेसिका का फादर कैल को मारने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर जेसिका भी पहुँच जाती है। जेसिका अपने फादर को समझाती है कि उन्होंने जो कुछ भी देखा उसमें कैल की कोई गलती नहीं है। वो कैल को पसंद करती है, इसीलिए वो कैल को वो फोटोज भेजने वाली थी। ये बात सुनकर कैल का बेटा रॉबी पूरी तरह से चौंक जाता है, क्योंकि जिस लड़की से वो प्यार करता है वो उसके पिता से प्यार करती है। उनके बीच अभी बातें ही चल रही थी कि तभी वहाँ पर एमिली का बॉयफ्रेंड डेविड आ जाता है। कैल ने जेकब को सब कुछ बताया था
कि उसकी वाइफ एमिली डेविड से प्यार करती है और उनके डाइवोर्स के लिए डेविड ही जिम्मेदार है। इसीलिए जेकब को गुस्सा आता है और वो डेविड को मारने लगता है। इसके बाद कैल, डेविड, जेकब और जेसिका का फादर एक दूसरे को मारने लगते हैं। वहाँ पर बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और उनके झगड़े को रोक लेती है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी कैल जेकब और हैना की शादी के लिए राजी नहीं होता। हालांकि हैना उसे वहीं पर बता देती है कि वो शादी करेगी तो सिर्फ जेकब के साथ, और इसी वजह से कैल बहुत निराश हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद कैल फिर से क्लब में आना शुरू करता है और वहाँ पर फिर से पहले की तरह ही जोर जोर से बातें करता है। तभी जेकब उससे मिलने के लिए आता है। जेकब कैल को कन्विंस करना चाहता था, वो बहुत कोशिश करता है। वो कैल से कहता है कि मैं हैना से सच्चा वाला प्यार करता हूँ। जब से मैं हैना से मिला हूँ तब से मैं आज पहली बार इस क्लब में आया हूँ, तब से मैंने किसी लड़की की तरफ नहीं देखा है। लेकिन इतना सब कुछ कहने के बाद भी कैल उसकी और हैना की शादी के लिए तैयार नहीं होता। अब कुछ टाइम गुजरता है और रॉबी 8th ग्रेड को पास कर लेता है और इसी वजह से उनके स्कूल में एक फंक्शन होता है जहाँ पर रॉबी को सबसे पहले एक स्पीच देनी है। रॉबी स्पीच देने के लिए स्टेज पर आता है और वो सच्चे प्यार के बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें कहता है, क्योंकि अब उसे सच्चे प्यार पर कोई भरोसा नहीं रहा। जब से उसे पता चला है कि उसका सच्चा प्यार जेसिका उसके फादर से प्यार करती है, लेकिन तभी कैल उसे रोक लेता है और कैल खुद स्टेज पर आ जाता है। कैल कहता है कि सच्चे प्यार में बहुत ताकत होती है। जब कोई इंसान किसी से सच्चा प्यार करता है तो चाहे उसके सामने कैसे भी हालात हो, वो अपने प्यार को हासिल करने की कोशिश करता रहता है। और उसी तरह से चाहे एमिली मुझे 1000 बार भी रिजेक्ट कर दे, लेकिन मैंने उससे सच्चा प्यार किया है और मैं उसे हासिल करने के लिए हमेशा कोशिश करता रहूंगा। कैल की ये बातें सुनकर एमिली को रियलाइज हो जाता है कि कैल उससे कितना प्यार करता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वहीं अपने फादर की बातें सुनकर रॉबी फिर से एक बार जेसिका को सबके सामने प्रपोज करता है और अब की बार जेसिका उसे नहीं रोकती, बल्कि वो उसके प्रपोजल पर हंसने लगती है। वहाँ से बाहर आने के बाद फाइनली कैल और एमिली फिर से एक हो जाते हैं और अब कैल हैना और जेकब की शादी के लिए भी मान जाता है। उसे भी समझ आ जाता है कि जेकब हैना से सच्चा प्यार करता है और अब वो पूरी तरह से बदल चुका है। और दूसरी तरफ जेसिका भी रॉबी को अपने पास बुलाती है। वो रॉबी से कहती है कि मुझे आज समझ आया कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, लेकिन मुझसे शादी करने के लिए तुम्हें अब जल्दी से बड़ा होना पड़ेगा। वो उसे वही फोटोज देती है जो उसने कैल के लिए खींची थी और उससे कहती है कि जब तक तुम बड़े हो जाओगे तब तक तुम इन फोटोज से काम चला लो। कैल और एमिली अपने परिवार को फिर से एक होता देखकर बहुत खुश होते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त